नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर देख लो, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आपको पता होगा, जो शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर बड़ी अपडेट हमें लगातार देखने को मिल रही थी, तो इसी को लेकर यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि जो शिक्षकों का स्थानांतरण है उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अब आवेदन कैसे करना है, क्या कुछ फॉर्मेट रहेगा, कैसे एप्लीकेशन देना है, सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देना है यहाँ पर कहाँ ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना होगा, ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर 15 दिसंबर तक आप भर सकते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, तो आइए पूरा खबर आइए सबसे पहले जानते हैं, फिर फॉर्मेट क्या रहेगा उसको भी जानेंगे। तो कहा जा रहा है, विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका के जो स्थानांतरण के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और वे ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर क्या कर सकते हैं, 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को जो है मार्गदर्शिका जारी की गई है, और आवेदन सबमिट करने के बाद 2 विकल्प मिलेंगे। तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन व मॉडिफाई एप्लीकेशन जो प्रदर्शित होगा। यदि शिक्षक आवेदन में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो जो मॉडिफाई एप्लीकेशन चरण है उसका विकल्प जो है चयन कर सकते हैं, और आवेदन में अपना आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका की ओर से स्थानांतरण के लिए लगभग 7 में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। इनमें स्वयं पति पत्नी व बच्चों का असाध्य रोग, यानी विभिन्न जो प्रकार के कैंसर हो गए, या फिर वह गंभीर बीमारी हो गई, किडनी जैसे, हृदय रोग जैसे, लीवर रोग हो गया, इन सब शामिल हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं दिव्यांगता के आधार पर जो नियुक्ति है वो शिक्षक शिक्षिका स्वयं पति पत्नी व बच्चों का ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, महिलाओं शिक्षकों के लिए विधवा या परित्यक्ता पति पत्नी के जो पदस्थापन है उसके आधार पर शिक्षक व शिक्षिका दोनों तथा ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शामिल है। साथ ही दोस्तों, हस्तांतरण के लिए जो 10 विकल्प मिलेगा और कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य है। इसमें इच्छुक शिक्षक और शिक्षिका विकल्प का चयन कर सकते हैं, और अपने समय जिले पर प्रखंड पंचायत तथा जो नगर निकाय का चयन करेंगे। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका वाला निर्धारित विकल्प मौजूद रहेगा, और जो शिक्षक शिक्षिका है उनको पोर्टल पर भी सूचना की एंट्री के बाद लिखित आवेदन स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन भरते समय जो ओटीपी वाला मोबाइल नंबर साथ रखना होगा, यानी याद रखना, आप अगर नहीं है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है ओटीपी को लेकर। ओटीपी में सभी फंस जाते हैं और उनको तुरंत भेजा दिया जाता है वहाँ से घर। अब इसका क्या मतलब है, ओटीपी देखो, जैसे आपके पास जो नंबर है उस नंबर को आपको सबसे पहले एक्टिव रहना चाहिए और चालू रहना चाहिए, और दूसरी बात, जो नंबर आपके पास एक्टिव रहेगा तो उस नंबर में ओटीपी गिरना चाहिए। यानी आपका आधार कार्ड जो है, आपका खुद का आधार कार्ड, उस आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और चालू मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जब वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद एक ओटीपी गिरता है आपके मोबाइल नंबर पर। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुटा हुआ है तो अभी जुड़वा लो, नहीं तो आपको सीधा वहाँ से घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही गौरतलब है कि जो यहाँ पर इन शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर उनके दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, और इसे दर्ज करने के बाद वेरीफाई ओटीपी को क्लिक करना होगा, और इसके बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका का ई शिक्षा कोष का उपलब्ध प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापना विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, ये कहा जाता है। यानी अगर नहीं है तो करवा लो, 24 घंटे के अंदर आपका जो है नंबर जुड़ जाता है या फिर चेंज हो जाता है। तो आप अपना आधार कार्ड में करवा लो, ब्लॉक में जाओ, अपने जिले के ब्लॉक में जाओ, वहाँ पर करवा लो जाके। 100 रुपये मात्र लगेंगे, 50-100 रुपये लगेंगे, बस आपको देना है। आइए साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा। तो ये फॉर्मेट इस तरह से रहने वाला है। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो भी आपका जिला है उस जिला को प्लस अब बिहार लिखेंगे। तो यह विषय यहाँ पर देना स्थानांतरण के संबंध में कहेंगे संदर्भ बिहार सरकार शिक्षा प्राथमिक निदेशक, ये पूरा एड्रेस देना है। कहना है महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं वर्तमान में इस उत्क्रमित विद्यालय या फिर माध्यमिक विद्यालय या फिर प्राथमिक विद्यालय में यहाँ हूँ, स्थापित हूँ, और प्रखंड अपना बताना, अपना जिला बताना है। उस प्रखंड में पंचायत शिक्षकों के रूप में दिनांक इतना से इतना तक अभी शिक्षक हूँ। ठीक है, लगभग वर्ष माह देना है। उसके बाद मेरा जो स्थायी पता है, ग्राम देना है, पंचायत देना है या फिर परिषद से आते वो देना है, प्रखंड देना है, जिला देना है। ठीक है, और बिहार से हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जो स्थायी पता से जो पदस्थापना विद्यालय की दूरी लगभग बहुत किलोमीटर है, इसीलिए अत्यधिक दूरी के कारण मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रही।
ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्थायी पता से 5 से 10 मतलब किलोमीटर दूर ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प कर दिया जाए, जिससे कि जो अध्यापन कार्य के साथ-साथ जो मैं पारिवारिक ज़िम्मेदारी का भी निर्वाह कर सकूँ, ठीक है। तो ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। आप जो महिला हैं तो आप शक्ति या फिर सत्ता लगाएँगे, ठीक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त अंकित बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ऐच्छिक स्थान पर दिए गए विकल्पों के अनुसार स्थानांतरण स्वीकृति करते हुए मेरे ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया करने की कृपा की जाए, ठीक है। इसलिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा, बनी रहूँगा। तो ये आपको देना है, ठीक है। चलो अपना नाम देना है, अपना पदस्थापन देना, अपना विद्यालय का नाम देना है, प्रखंड देना है, ई-शिक्षा कोष का आईडी का नंबर देना है, अपना सक्षमता पास परीक्षा का आवेदन संख्या देना है, रोल नंबर देना है, सक्षमता पास का मोबाइल नंबर देना है और दिनांक देना है, कब आप फॉर्म भर रहे हो ये, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ आपको भरनी पड़ेगी ये फॉर्मेट में। चलो फॉर्मेट भी आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये था आपका पूरा अपडेट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ शिक्षा विभाग से, सक्षमता परीक्षा से जो भी अपडेट है हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।